आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस ज्ञान यात्रा में, जहां हम अध्याय 1 के श्लोकों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का हाल जानने को आतुर थे, और फिर संजय ने युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल बताना शुरू किया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चिंता न करें, यह श्रृंखला आपको एक दिव्य कथा और गहन जीवन दर्शन से जोड़ने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 3 की। दुर्योधन उवाच पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से मुखातिब है। वह केवल सेना की ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहा है। वह याद दिला रहा है कि इस सेना का नेतृत्व कर रहा है धृष्टद्युम्न, वही शिष्य जिसे आपने युद्ध की समस्त विद्या सिखाई, जो राजा द्रुपद का पुत्र है और जिसे आपके वध के लिए यज्ञ से उत्पन्न किया गया था। यह श्लोक जीवन में धर्म और निष्काम कर्म का गहरा संदेश देता है। द्रोणाचार्य ने निजी भावनाओं को दरकिनार कर अपने धर्म का पालन किया, सभी शिष्यों को समान रूप से ज्ञान देना। यह शिक्षा है कि कर्तव्य को हमेशा निजी हित से ऊपर रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दुर्योधन की यह चाल एक प्रकार की असुरक्षा की भावना है। वह जानता है कि सामने कोई साधारण सेना नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य के प्रशिक्षित शिष्य खड़े हैं। वह गुरु को यह जताना चाहता है कि युद्ध में कोई उदारता नहीं होनी चाहिए। आज के जीवन में हम अक्सर उन लोगों को सामने पाते हैं जिन्हें हमने सिखाया है। जब वे आगे बढ़ते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों में निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बाइबल में ईसा मसीह ने अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म में करुणा सर्वोच्च है। गीता का संदेश है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह श्लोक उसी गूढ़ नीति को उजागर करता है। विज्ञान के अनुसार इसे प्राइमिंग कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके निर्णय को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। दुर्योधन यही कर रहा है, गुरु के मन को रणनीतिक ढंग से तैयार करना। यह आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत गूढ़ है। तो देखा आपने कैसे एक ही श्लोक में निहित है राजनीति, धर्म, मनोविज्ञान और आत्मज्ञान का संगम। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे दुर्योधन गिनवाता है पांडव पक्ष के महारथियों के नाम। जुड़े रहिए, क्योंकि युद्ध की घड़ी अब नजदीक आ रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।